फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूरोप के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अट्रैक्टिव देश स्वीडन की यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ स्वीडन। इस देश की कुल पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश की सूची में अगर देखा जाए तो ये कंट्री 91वें नंबर पर आती है। दोस्तों, स्वीडन देश के पास 4,10,340 स्क्वायर किलोमीटर की कुल लैंड एरिया है। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 12% लोग ही गाँव में बसे हुए हैं। वेल फ्रेंड्स, स्वीडन देश की जब भी बात आती है तब कहा जाता है कि इस देश में कुछ आपको मिले न मिले, लेकिन ईमानदारी आपको जरूर दिखेगी। जी हाँ, ये है यहाँ की सच्चाई। कहते हैं कि स्वीडन देश में कोई भी आपसे गलत प्रॉमिस नहीं करेगा, कोई भी आपसे गलत नहीं बोलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप स्वीडिश लोगों पर आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हैं। दोस्तों, स्वीडन में कोई जंगल नहीं है, बल्कि जंगल में ही ये देश है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 70% जमीन पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये भी कोई नाम के नहीं, बल्कि प्रॉपर जंगल टाइप में ही है। यहाँ पर आपको हर जगह ही हरियाली नजर आएगी। वेल दोस्तों, अब मैं आपको इस देश के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश किसी दूसरे देश का पैसा मार ले? हम आपको बताते हैं कैसे इस देश का $2.7 बिलियन जो है वो नॉर्थ कोरिया ने मार लिया। नॉर्थ कोरिया ने 1974 में स्वीडन को तकरीबन 1000 वॉल्वो कार्स का ऑर्डर दे दिया और कहा था कि कार जैसे ही देश में डिलीवर हो जाए वैसे ही हम आपको पे कर देंगे। लगभग 47 साल हो गए, लेकिन आज तक नॉर्थ कोरिया ने एक पैसा भी स्वीडन को नहीं दिया। बेचारा स्वीडन आज भी नॉर्थ कोरिया को इनवॉइस भेजता है, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आप ही कहिए कि क्या कहेंगे आप इस देश को। वैसे ये है नॉर्थ कोरिया ही ना, तो भुगतेगा ही। दोस्तों, क्या आपको मूस जानवर के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। ये बड़े ही अलग लुक वाले जानवर होते हैं। कहते हैं कि इस देश में ये कम से कम 4 से 5 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि मूस आपको इस देश में हर जगह ही मिल जाएंगे। इनकी सींग सबसे अलग होती है, कई लोग इन्हें देखकर डर भी जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वीडन देश के पासपोर्ट को सबसे बेहतरीन माना जाता है। कहते हैं कि इस देश के पासपोर्ट में बिना वीजा लगाए ही आप 124 देश में ट्रैवल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको 33 देश में ऑन अराइवल वीजा भी मिल जाता है। क्या बात है, दुनिया में सबसे अच्छे पासपोर्ट की सूची में ये देश 6th पोजीशन पर आता है। वेल दोस्तों, ये फैक्ट भी आपको खुशी कर देगा कि इस देश को दुनिया का सबसे म्यूजिक लवर कंट्री माना जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश में न सिर्फ लोग म्यूजिक से प्यार करते हैं, बल्कि समझिए कि म्यूजिक बनाते भी हैं। क्या आपने कभी ABBA म्यूजिक बैंड के बारे में नहीं सुना? दोस्तों, आज भी इसे दुनिया की द बेस्ट म्यूजिकल बैंड कहा जाता है। ये भी स्वीडन का ही बैंड है। कहते हैं कि यहाँ के लोग आपको किसी न किसी म्यूजिक के साथ अटैच जरूर दिखेंगे। ये है यहाँ की सच्चाई। क्या आपको पता है कि स्वीडन देश ने ही सबसे पहले दुनिया में इस बात का प्रचार किया कि आप किसी भी छोटे बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। यही दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने देश में बच्चों के ऊपर हाथ उठाने को कंप्लीट बैन लगा दिया। कहने का मतलब है कि इस देश ने ही थप्पड़ मारने को क्राइम कहा। आज देखिए, किसी भी देश में किसी भी बच्चे को स्कूल हो या घर पिटाई नहीं की जाती। वेल दोस्तों, स्वीडन देश के लोग जीभ के बड़े चटोरे होते हैं। जी हाँ, ये भी कुछ खाने पीने के शौकीन हैं। यहाँ के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड्स का खाना पॉपुलर है। यही वजह है कि इस देश में सबसे ज्यादा आपको ये फूड चेन की फ्रेंचाइजी मिल जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर आपको हर गली में एक मैकडोनल्ड्स की शॉप आपको दिख जाती है। वो कहते हैं ना कि जिसने लाइफ में एक बार बिजनेस करना शुरू कर लिया वो कभी जॉब करने की तरफ नहीं देखता। यहाँ के लोगों की भी यही हाल है। यहाँ पर भी लोगों के बीच में बिजनेस करना ही सबसे पसंदीदा काम है। जैसे हमारे देश के गुजरात में लोगों के बीच बिजनेस सबसे बड़ी चीज है, वही यहाँ का भी हाल है। दोस्तों, जब बात आती है बिजनेस की, तो आपको बता दूं कि स्वीडन दुनिया का पहला देश है जो कि बाकी देश से कचरा इंपोर्ट करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये देश कचरा इंपोर्ट करता है और उसके बाद उसे रिसाइकल करके बाकी देशों में बेच देता है। ये होती है असली बिजनेस। कहा जाता है कि वर्ल्ड की द बेस्ट रिसाइकल सिस्टम है इस देश में। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिमिटेड कंपनी भी इसी देश में है। आपको बता दूं कि इस कंपनी का नाम है फालू कॉपर ग्रेवा AB। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी आज कल नहीं बल्कि 1288 में ही बनाई गई थी। वाह,
क्या बात है। वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में गे रिलेशन को साल 1944 में ही मान्यता दे दी गई। कहते हैं कि इस देश के लोग ह्यूमन राइट एंड अलग अलग तरह की चीजों में बहुत एक्टिव होते हैं। जब यहाँ पर गे लोगों ने आंदोलन किया तो यहाँ की सरकार ने उसे भी लीगल कर दिया। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश के लोगों को वर्ल्ड फिटेस्ट पर्सनैलिटी की सूची में रखा जाता है। ये बेशक बाहर का खाना पसंद करते हैं, लेकिन अंत में ये लोग अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि ये 45 से 50 साल की उम्र में भी बहुत यंग दिखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी भी जुकास जॉर्वी विलेज का नाम सुना है क्या? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। इसी विलेज में है दुनिया का सबसे खूबसूरत आइस होटल। इस होटल में सब कुछ आइस से ही बना हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ भी बाहर से बना हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ग्लास से लेकर खाने के प्लेट तक सब कुछ आइस से ही बनी है। यहाँ पर आपको बेडरूम भी आइस से ही बनी हुई मिलेगी। कमाल की होटल है दोस्तों। आप जब भी स्वीडन जाओ तो इस शानदार होटल का दर्शन जरूर करना। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में कोका कोला पीना बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। कहते हैं कि कोक को यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन कोक को बीट किसने किया? अगर आपको ये जानना है तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये है यहाँ की लोकल कंपनी जिसका नाम है जलमस्त। इस देश में आपको हर किसी के हाथ में ये ड्रिंक दिख जाएगी। वेल दोस्तों, स्वीडन देश बहुत ही खुशहाल है। आपको बता दूं कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को दिन में 2 बार ब्रेक दी जाती है। जी हाँ, और दोनों ही ब्रेक में यहाँ पर इन्हें कॉफी एंड केक खाने का मौका मिलता है। वैसे स्वीडन के लोग मिल्क कॉफी से ज्यादा ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि निकोटिन का आविष्कार किस देश ने किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी स्वीडिश लोगों ने ही दुनिया को दिया है। आप समझिए कि आज निकोटिन की ही मदद से हजारों लाखों लोग स्मोकिंग छोड़ रहे हैं। आज स्वीडन की ही वजह से कई लोग बीमारी की चपेट में आने से बच रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इस देश में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ की आप घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका कितना पैसा खर्च होगा इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, और वीजा का क्या है प्रोसेस ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर 1, वासा म्यूजियम स्टॉकहोम। दोस्तों, ये है इस देश का सबसे बड़ा म्यूजियम। इस म्यूजियम को जब 1990 में बनाया गया था तो उसके बाद से अब तक तकरीबन 30 मिलियन लोग इसे विजिट कर चुके हैं। क्या बात है। ये म्यूजियम दिखने में इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ आकर कहीं खो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इसी म्यूजियम में स्वीडन का एक जहाज रखा गया है जो कि इस देश का कभी ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन ये शिप आइस वाटर के अंदर डूब गया। बाद में कई सालों के बाद इसे एक बड़े मिशन के तौर पर निकाला गया। अब इस शिप को जैसे तैसे असेंबल करके इस म्यूजियम में रखा गया है। नेक्स्ट इज गैमलास्टैन स्टॉकहोम। दोस्तों, ये है स्टॉकहोम शहर का पुराना नाम। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस शहर की शुरुआत 13th सेंचुरी में हो गई थी? कहते हैं कि आज भी इस शहर को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप कई साल पीछे चल गए हैं। यहाँ के लोगों की चाल ढाल और सबसे बड़ी बात, यहाँ का खाना सब कुछ पुराने जमाने का ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको भी कई साल पीछे की लाइफ का अनुभव लेना है तो आप इस शहर को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको हर घर बिल्डिंग कलरफुल नजर आएगी। नेक्स्ट इज ड्रॉटनिंगहोम पैलेस, लोवो। दोस्तों, ये खूबसूरत सा पैलेस स्वीडन का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस जगह पर आने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ के राजा कितने रॉयल थे। जी हाँ, ये उन्हीं का महल है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन में यही सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स घूमने के लिए आते हैं। ये प्लेस इतना बड़ा है कि आप इसे 5 से 6 घंटे के सफर में ही पूरा देख सकते हैं। वाकई में ये बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर पार्क भी है जहाँ लोग सनी डे में आकर आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रोमा बोट टूर्स। दोस्तों, इसे कहा जाता है वेनिस ऑफ द नॉर्थ। बहुत ही शानदार इस जगह पर हर टूरिस्ट को आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये है यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यहाँ पर आने के बाद आप बोट की मस्त राइड ले सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बहुत जगह देखने को मिलती है, जैसे कि कई सारे आइलैंड। कहते हैं कि ये बहुत कम प्राइस का भी राइड होता है और यहाँ आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किरुना एंड द आइस होटल, लैपलैंड। दोस्तों, यहाँ के आइस होटल को कोई कैसे भूल सकता है। ये भी है यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पर सब कुछ बर्फ से ही बना होता है। इनफैक्ट इस होटल के जो कमरे हैं वो भी बर्फ से ही बने हैं। बेड को छोड़कर यहाँ कोई भी चीज आपको मिट्टी की नहीं मिलेगी।
यही तो इस होटल की खासियत है। तो दोस्तों, अगर आपको स्वीडन जाने का मौका मिले तो आप इस जगह को एक बार देखने के लिए जरूर जाएं। आपको बहुत मजा आ जाएगा। दोस्तों, स्वीडन देश की करेंसी का नाम है स्वीडिश क्रोना, जो कि इस समय भारत के 1 रुपए के मुकाबले 9 रुपए बैठता है। स्वीडन में लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर लोग स्वीडिश भाषा में बात करते हैं, जिसे यहाँ पर स्वेंस्का कहा जाता है। दोस्तों, आपको स्वीडन देश की वीजा प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस देश में जाने से पहले 30 दिन पहले यहाँ का वीजा लेना होगा। साथ ही आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया से आपको इस देश की सैर करने पर कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, वो भी 6 दिनों के लिए पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।